महाभारत काल के 9 लोग जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। आखिर कौन है वो शक्तिशाली लोग जो आज भी महाभारत काल से जीवित है? आप देख रही है प्रजापति फैक्ट टीवी। तो चलिए आप करते हैं क्या उनकी बात वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद बहुत ही कम योद्धा बचे थे। उनमें प्रमुख 18 लोग ही जीवित थे। महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कि कुल मिलाकर 18 योद्धा ही जीवित थे, जिनमें से कौरवों की तरफ से थे कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से थे युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे ऐसे 9 लोगों के बारे में जो आज भी महाभारत काल से लेकर आज तक जीवित है। इनमें सबसे पहला नाम है महर्षि दुर्वासा का। महर्षि दुर्वासा के बारे में सभी जानते हैं कि वह एक बहुत ही क्रोधित ऋषि थे। कहते हैं उनके क्रोधित होने के कारण ही और उनके श्राप के कारण ही देवताओं और दानवों को समुद्र मंथन करना पड़ा था। रामायण अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्य वक्ता भी थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां भी की थी। वहीं दूसरी तरफ महाभारत में महर्षि दुर्वासा जी ने ही कुंती को मंत्र प्रस्ताव दिया था और आखिर में उन्होंने द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिशु के साथ उनकी कुटिया में पहुंचे थे। समय समय पर महर्षि दुर्वासा के होने का जिक्र हमें हमारे हिंदू ग्रंथों में मिल ही जाता है, चाहे वो रामायण हो साथियों को या महाभारत हो। और कहते हैं वो आज तक जीवित हैं क्योंकि उन्हें स्वयं अमरता का वरदान प्राप्त था। अगले हैं महर्षि वेद व्यास ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वे 2 के भाग करने के कारण ही उन्हें वेदव्यास भी कहा जाता है। उन्होंने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी और वे 28वें वेदव्यास थे। पांडु और विदुर को महर्षि वेद व्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक राष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तब वेदव्यास की कृपा से ही उन्हें 100 पुत्रों की और एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। महर्षि वेद व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। वहीं महर्षि वेद व्यास के जन्म के अवसर पर हमेशा गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। कहते हैं ऋषि वेद व्यास जी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, जब तक कल की अवतार उनके सामने ना जाएंगे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद बहुत समय तक उन्होंने सार्वजनिक जीवन जिया और उसके बाद तप और ध्यान के लिए वो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में लौट गए। अगले है ऋषि मार्कंडे। भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मार्कंडे, इन्होंने शिवजी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण ही ये चिरंजीवी बन गए। मार्कंडे ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह भी देते थे। दूसरी ओर महर्षि के मन में महाभारत, कृष्ण और उसके युद्ध को लेकर कुछ संदेह था, तो मार्कंडे ऋषि ही उनके संदेह का निवारण करते थे। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है और वो भी कलयुग के अंत में जीवित रहेंगे। अगले महावीर है कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र थे और इनकी बहन का नाम था कृपि। वहीं कृपि का विवाह स्वयं द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य जी अश्वत्थामा के मामा थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवियों में से की जाती है, जिसमें विभीषण राजा बलि भी शामिल है। अगले है मायासुर। रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर मायासूर थे। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे तो असुरों के शिल्पी मायासुर थे।
मायासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शास्त्रों का निर्माण किया था। वहीं रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मायासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति के पुत्र थे। ये ज्योतिष, वास्तु और साथ ही शिल्पी के प्रकांड विद्वान थे। इसका मतलब मायासुर साथियों में भी थे। मायासुर में ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया था, जो माया सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और इसकी सभा के वैभव को देखकर दो धन पांडवों से ईर्ष्या करने लगे थे, और कहीं ना कहीं यही ईर्ष्या महाभारत में युद्ध का कारण बनी। मायासुर ने द्वारका नगरी के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी। माया ने दैत्यराज वृषपर्वा के यज्ञ के अवसर पर बिंदु सरोवर के निकट एक विलक्षण सभागृह का निर्माण कर अपने अद्भुत शिल्पा शास्त्र का ज्ञान का परिचय दिया था, और कहा जाता है कि मायासुर आज भी जीवित है और कलयुग के अंत तक वो जीवित रहेंगे। अगले महावीर हैं स्वयं चौवन जी। जामवंत जी ही एक ऐसे यक्ष थे जो सतयुग से लेकर द्वापर युग तक जीवित रहे और कलयुग के अंत तक भी जीवित रहेंगे। इन्होंने सतयुग में देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया, और साथ ही वहीं पर की बात की जाए तो उन्होंने भगवान श्री राम के साथ मिलकर रावण की सेना का संहार किया, और वहीं द्वापर युग में यह सो भगवान श्री कृष्ण से भी थे, और वहीं इनकी पुत्री चार मंत्री से ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, जहां उन्हें सांब नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और ये कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे ताकि कल की अवतार का समय आने पर उनका साथ दे सके। अगले योद्धा है सोया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के बारे में कौन नहीं जानता। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र और रुद्र का अवतार थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई नहीं हरा सका था। कहते हैं अश्वत्थामा आज भी जीवित है, और की पहाड़ियों में आज भी भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। साथ ही भविष्य पुराण और श्रीमद् भगवद गीता में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग के अंत में सोया अश्वत्थामा वापस पूरा लौटेंगी, जहां वो कल की अवतार की सहायता करेंगे और उनके साथ मिलकर अधर्म के खिलाफ लड़ेंगे। अगले हैं हनुमान जी, जिनका रामायण में भी जिक्र मिलता है, और साथ ही महाभारत में भी इन्हें तो अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त है, और कहते हैं ये भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल की अवतार का आज भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि इन्हें भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के भी दर्शन हो सके। आखिरी और महत्वपूर्ण योद्धा स्वयं भगवान परशुराम जी कहते हैं इन्होंने सतयुग भी देखा, त्रेता युग और सतयुग भी देखा, और कहते कि ये कलयुग में कल की अवतार के गुरु बनेंगे, जहां ये उन्हें शिक्षा दीक्षा अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देंगे, और रामायण हो या महाभारत इन्होंने इनमें बड़े बड़े योद्धाओं को ज्ञान दिया था। कहते कि वे कलयुग के अंत तक कल की अवतार का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों ये थे वो लोग जो आज भी जिंदा है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय श्री राम जरूर लिखना।